हेलो स्टूडेंट्स, कबीरदास जी का सेकेंड पार्ट शब्द। इनके पदों में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। मतलब ये पूजा अर्चना आरती यज्ञ हवन इन सबको वो दिखावा मानते हैं, और जो हमारे अंदर ईश्वर है वही मतलब सच्चे ईश्वर है। तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। उनकी दृष्टि में ईश्वर स्वयं हमारे अंदर विराजमान है, उसे हमें कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यही शब्द पढ़ेंगे। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे के लाश में। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर किसी निश्चित स्थान पर नहीं है। वह कहते हैं कि तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे हृदय के अंदर ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद में, मतलब न तो मैं किसी मंदिर में विराजमान हूँ, ना मैं किसी मस्जिद के अंदर हूँ, और ना मैं काबा में हूँ, और ना कैलाश पर्वत पर हूँ। क्योंकि मनुष्य ईश्वर को मंदिर मस्जिदों में जा जाकर ढूंढते रहते, ना तो कोनो क्रियाक्रम में और ना ही मैं किसी क्रियाक्रम में यज्ञ हवन अभिषेक इनमें हूँ और कार्यक्रमों में, और ना ही मैं योग्य वैराग में हूँ। क्योंकि हम योग साधना करते हैं, वैराग्य धारण कर लेते हैं कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, तो मैं उनमें भी नहीं हूँ। खोजी हो तो तुरंत मिली है, अगर तुमने मुझे सच्चे हृदय से ढूंढा हो तो मैं तुम्हें पल भर की तलाश में, मतलब एक क्षण भर की तलाश में मैं तुम्हें मिल जाता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे सारे साधु संत सुनो कि ईश्वर जो है वह प्रत्येक मनुष्य की श्वास में है। जिस प्रकार मनुष्य के हृदय में सांसों का निवास होता है, उसी प्रकार ईश्वर भी प्रत्येक व्यक्ति के अंदर निवास कर रहा है। इस पद में मैं ईश्वर के लिए कहा गया है और तेरे भक्त के लिए प्रयुक्त हुआ है। कहने का मतलब ये है कबीरदास जी का कि ईश्वर कहीं पर नहीं है, ईश्वर मनुष्य के हृदय में वास कर रहा है, उसे हमें कहीं जाकर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सवे उड़ानी, माया रहे न बांधी। कबीरदास जी कहते हैं कि आंधी आने से पहले कमजोर झोपड़ी की जो टाटियां होती है, चारों तरफ की कमजोर दीवारें, वो उड़ जाती है और उसके बंधन खुल जाते हैं। अर्थात वो टाटियां एक दूसरे से रस्सी से बंधी हुई होती है, वो सब खुल जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि ज्ञान के आगमन की तुलना की है कबीरदास जी ने आंधी से, और कहा है कि जब ज्ञान का आगमन हो जाता है तो सबसे पहले मन का भ्रम दूर हो जाता है और माया का बंधन खत्म हो जाता है। हिति चित्त की द्वैत होनी, गिरानी मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबती का भांडा फूटा। कहते हैं कि जिन खंभों पर वह टाटी टिकी होती है या वो झोपड़ी टिकी होती है, वो धाराशाही हो जाते हैं। छत को रोकने के एक खंभे से दूसरे खंभे तक जो बलिंडे मोटी लकड़ी जो लगी होती है वो भी टूट जाती है, और बलिंडे टूटने से छत गिर जाती है, जिससे झोपड़ी के भांडे बर्तन टूट फूट जाते हैं। ये सब आंधी आने के बाद झोपड़ी अस्त व्यस्त हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ज्ञान की आंधी आने पर अपने और केवल अपनों के बारे में सोचने की जो हमारी मनोवृत्ति होती है वो समाप्त हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब हमारे अंदर जब ज्ञान का दीपक जल जाता है तब ऐसा होता है, और मन का मोह भंग हो जाता है। मोह भंग होने से और पाने की जो लालसा होती है, तृष्णा होती है, वो सब खत्म हो जाती है, और जिससे हमारे अंदर जितने भी बुरे विचार होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य के हृदय के अंदर ज्ञान रूपी आंधी के आने से
सारे बुरे विचार नष्ट हो जाते हैं। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निकसया, हरि की गति जब जानी। कबीरदास जी कहते हैं कि जिनकी झोपड़ी अच्छी युक्ति है, अच्छी तरकीब, अच्छी उपाय लगाकर छाई रहती है, बनाई जाती है, तो उनके ऊपर आंधी का प्रभाव नहीं पड़ता है, उनमें एक बूंद भी पानी नहीं रहता है। जिनकी झोपड़ी गिर जाती है वे लोग टूटे बर्तनों को कूड़ा कचरा समझकर फेंक देते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह होता है कि जो सच्चे संत सच्ची प्रवृत्ति के होते हैं उन पर ज्ञान के आगमन का कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब अंदर के समस्त विकार मिट जाते हैं तब मन शांत और निर्मल प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। ज्ञान की आंधी का असर जिनके अंदर बुरे विचार होते हैं उन पर अत्यधिक पड़ता है, और जो पहले से ही संत प्रवृत्ति के होते हैं उन पर अत्यधिक परिवर्तन नहीं होता है। आंधी पीछे जो पल बूटा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम कीना। वर्षा के कारण झोपड़ी के अंदर की सारी चीजें धुल जाती है। आंधी आने के बाद वर्षा आती है और जिससे झोपड़ी स्वच्छ हो जाती है। वर्षा के बाद सूरज निकलता है तो मेघों के कारण छाई अंधियारी दूर हो जाती है और वातावरण सुंदर और मनमोहक हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अज्ञान का अंधियारा दूर हो जाता है ज्ञान के उत्पन्न होने से, और जो मन में भक्ति भाव जाग जाता है और भक्त ईश्वर में लीन होने लग जाता है। तो मनुष्य के अंदर जब ज्ञान की आंधी आती है तो उसके अंदर के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। कबीरदास जी ने ज्ञान की आंधी की तुलना में हृदय के अंदर आने वाली कबीरदास जी ने ज्ञान के आगमन की तुलना आंधी से की है कि आंधी आने पर जो परिवर्तन आते हैं वही ज्ञान के उत्पन्न होने पर परिवर्तन आ जाते हैं। अब शब्द अर्थात पद के क्वेश्चन आंसर देखिए। आपको 9 और 13 वाला नहीं करना है और 14 वाला भी बाकी सारे करने हैं। 8 वाला देखिए, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। या फर्स्ट शब्द में मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, योग, वैराग, काबा, कैलाश, पूजा अर्चना, अभिषेक, इन सारी पद्धतियों में ढूंढता फिरता है। 9th वाला इसके जैसा ही है इसलिए इसको नहीं करना है। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की सांस में क्यों कहा है? तो कबीर के अनुसार ईश्वर कण कण में है, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में है, हर प्राणी की सांस में है, इसलिए उसको सांसों की श्वास में कहा है। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की गई? क्योंकि कबीर के अनुसार मन में जब प्रभु ज्ञान का प्रवेश होता है तो उसका प्रभाव चमत्कारी होता है, उससे हमारा पूरा जीवन बदल जाता है, सांसारिक बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं और ये परिवर्तन धीरे धीरे नहीं आता है बल्कि एकाएक और पूरी गति से होता है। इसलिए उसकी तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से की है, क्योंकि आंधी आने पर भी हमारा जो ये हमारा घर गृहस्थी है, ये जो झोपड़ी है, ये एकदम तहस नहस हो जाती है, धीमे हवा आने से नहीं होती है। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ज्ञान की आंधी आने से मनुष्य के अंदर के सारे बुरे विचार समाप्त हो जाते हैं, उसका भ्रम टूट जाता है, वो सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है और इसके बाद वो शुद्ध मन से भक्ति और प्रेम की वर्षा होने लगती है, जिसके उसके जीवन में आनंद छा जाता है। और 13 वाला भाव स्पष्ट कीजिए, ये वाला आपको शब्द में समझाया गया है, उसी का अर्थ आप लिख लीजिए। और 15 वाले में तत्सम रूप लिखिए। तो ये मैंने आपको जब इनमें अर्थ बताए थे उस समय इनके अर्थ निकल चुके थे, तो आप ये भी
उसी में से देखकर लिख लीजिएगा। धन्यवाद। आपको ये सारा कार्य अपनी कॉपी में करना है, समय और शब्द की व्याख्या करनी है। जैसा आपको समय मिले उसके अकॉर्डिंग आप अपना वर्क करते जाइए।